क्या अर्जुन ही बने थे द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप? द्रौपदी अपने पांचों पति में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से ही करती थी और यह बात बाकी पांडव भाई भी समझते थे। अर्जुन के लिए द्रौपदी का यह प्यार ही उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन गया था। दुर्योधन पांडव भाइयों में सबसे ज्यादा ईर्ष्या अर्जुन से करता था और स्वयंवर में अर्जुन ने ही द्रौपदी को जीता था। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान कर दुर्योधन अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था और द्रौपदी को इस द्वेष की वजह से अपमान झेलना पड़ा। द्रौपदी के लिए अर्जुन और बाकी पांडव भाइयों का यह प्रेम दुर्योधन के लिए हमेशा ईर्ष्या की वजह बना रहा था। कौरवों की सभा में द्रौपदी का जो अपमान किया गया था, उसकी क्रोध की ज्वाला महाभारत के युद्ध तक द्रौपदी के अंदर जलती रही थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन जीवन में कई साल द्रौपदी को अपमान और मुश्किलें सहनी पड़ी थी। द्रौपदी ने स्वर्ग में अपने कर्मों का लेखा जोखा देते हुए यह स्वीकार किया था कि वह अर्जुन से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करने की वजह से ही द्रौपदी स्वर्ग जाने के रास्ते में सबसे पहले अचेत हुई थी और युधिष्ठिर ने इसे ही उनका अपराध भी बताया था। कृष्ण ने चीरहरण रोकने के लिए द्रौपदी के पुकारने का इंतजार ही क्यों किया, उसके पहले क्यों नहीं आए? द्रौपदी को जुए में हारने के बाद दुशासन जब राजभवन में अपनी भाभी को खींचते हुए लाया था, तब भी श्री कृष्ण को पता था और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तभी कृष्ण चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा तब तक नहीं किया जब तक द्रौपदी ने उन्हें नहीं पुकारा था। उद्धव भागवत में जब उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि आखिर उन्होंने चीरहरण तभी क्यों रोका जब द्रौपदी ने पुकारा था, तब कृष्ण ने बताया था कि पांडवों ने उन्हें सभा कक्ष में आने से मना किया था क्योंकि वह उनसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। इसी कारण वह सभा कक्ष से बाहर थे और वचन के अनुसार जब तक उनको सभा कक्ष में कोई आने के लिए पुकारता नहीं, वह नहीं जा सकते थे। और जब द्रौपदी भी जब खुद से लड़ते हुए हारने लगी तो उन्हें पुकारा तो वह सभा कक्ष में आ सके और तब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण रोका था। शकुनी नहीं, युधिष्ठिर की गलती के कारण महाभारत में पांडव धूतकीरा में हारे थे। उद्धव भागवत में कृष्ण ने युधिष्ठिर के एक गलत निर्णय को जुए में हार और दुर्योधन की जीत की वजह बताई थी। कृष्ण ने उद्धव को बताया था कि दुर्योधन ने सृष्टि के नियमों के अनुसार जुआ खेला था और युधिष्ठिर यही एक भूल कर गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज युधिष्ठिर के पास विवेक ही नहीं था। दुर्योधन को पासे फेंकने नहीं आता था, लेकिन उसने अपने मामा शकुनी को इसके लिए सही चुना। यही विवेक है कि उसकी जीत का कारण बना। जबकि धर्मराज भी इस खेल से अनभिज्ञ थे और वह कृष्ण को खेल के लिए चुन सकते थे, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया। अगर शकुनी और वह खेलते तो जीत किसकी होती और पासे में क्या अंक आता, वह सब कुछ उन पर था, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल उनसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें पता चले कि जुआ खेला जा रहा है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की और वह यह कि उन्होंने उनसे सभा कक्ष में न आने को कह दिया था। युधिष्ठिर का वो श्राप जिसे आज भी भुगत रही है महिलाएं। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। इनमें से एक था युधिष्ठिर का महिलाओं को दिया गया श्राप। उन्होंने अपनी मां कुंती को यह श्राप दिया था। दरअसल महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए अपने परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण कर रहे थे। इस दौरान देव ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या आप दुर्योधन को हराकर और धर्म की विजय पाकर प्रसन्न नहीं हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अभिमन्यु की मृत्यु से जो दुख द्रौपदी को मिला उसे देखकर मैं इसे जीत नहीं मानता। उसी दौरान माता कुंती पहुंच गई और युधिष्ठिर से कहा कि कर्ण के नाम से भी तर्पण करो ताकि उनकी आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। माता कुंती की यह बात सुनकर युधिष्ठिर विचलित हुए और सवाल किया कि आप दुश्मन की मौत पर क्यों विलाप कर रही हैं? तभी कुंती ने अपने अंदर छुपाए राज को उजागर किया। कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि वो तुम लोगों का बड़ा भाई था। माता कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के एक मंत्र और वरदान से कैसे उसे कर्ण पुत्र की प्राप्ति हुई थी और बाद में उसे नदी में बहा दिया था। माँ कुंती की यह बात सुन युधिष्ठिर क्रोध में आ गए और अपनी माँ से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमको अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी माँ कुंती समेत पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि वे चाहकर भी कोई भी बात अपने दिल में नहीं छुपा सकेगी। कहते हैं कि
इस श्राप की वजह से महिलाएं आज भी राज की बातें अपने मन में दबाकर नहीं रख पाती हैं। 2 साल तक गर्भवती रही गांधारी ने कैसे जन्मे थे एक साथ 100 पुत्र। वैसे तो गांधारी ने 101 संतानें पैदा की थी, जिसमें 100 पुत्र और 1 कन्या थी। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधारी का ये गर्भधारण 9 महीने का नहीं था, बल्कि ये 2 साल का था। 2 साल बाद फिर गांधारी ने एक साथ 101 बच्चे कैसे जन्मे थे, क्या आपको पता है? असल में ऋषि व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, और गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उनका प्रसव नहीं हुआ। जब हुआ तो गांधारी ने एक मांस का टुकड़ा जन्मा था। तब ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घरों में रखवा दिया। 101 इसलिए क्योंकि गांधारी एक पुत्री भी चाहती थी। 101 घरों में रखे गए मांस के टुकड़े डालकर बंद कर दिए गए, जिससे 100 पुत्र और 1 पुत्री विकसित हुई। सबसे पहले जो घड़ा खुला वह 12 पुत्र हुआ, यानी दुर्योधन। फिर क्रमशः ऐसे ही बच्चे निकलते गए।